जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पीजीएल की, जो हमारे स्टूडेंट, विद्वान साथी और विषय बहनें तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से। प्रिय स्टूडेंट, आज समाज का ये पार्ट पूरा हो जाएगा जो क्लास नंबर 18 आप तक पहुंच रही है। सीरियल वाइज क्लास आपके लिए पढ़ रही है। आज ये क्लास समाप्त हो जाएगी। रही बात तत्पुरुष समास के 6 उपयोग, कर्म तत्पुरुष, करण, संप्रदान, अपादान, वो आप किताबों से पढ़ लीजिएगा। छोटे छोटे पार्ट हैं, क्योंकि दोस्तों क्लासें अधिक हो जाएंगी। अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासें हमें आप तक पहुंचानी है। दोस्तों याद रखना, आज समास जैसे ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आज जो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ज्यादातर समास यहाँ से भी एग्जाम में आपके आए हुए हैं, जो बिहार पीजीएल की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्लास चालू करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में ज्यादातर आए हैं और जो आपके सिलेबस में है, देखते हुए वो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बहुब्रीहि समास की। बहुब्रीहि समास है क्या? बहुब्रीहि समास, जी हाँ दोस्तों, क्या बहुब्रीहि समास? बहुब्रीहि समास का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनो। बहु का मतलब क्या होता है? समूह। क्या होता है? समूह। और व्रीहि का अर्थ होता है चावल। क्या होता है स्टूडेंट? चावल। बहुत से चावलों का समूह जो होता है उसी को बहुव्रीहि कहा जाता है। बहुव्रीहि समास क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। बहुव्रीहि जो समास के एग्जाम्पल होते हैं, समस्त एग्जाम्पल होते हैं, वो क्या होते हैं? योग रूढ़ होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? योग रूढ़ होते हैं। जो बहुव्रीहि समास होते हैं, इसमें समास विग्रह करते समय दोस्तों है जिसका, है जिसकी, है जिसके, है जिसका, है जिसकी और है जिसके का प्रयोग किया जाता है जिसका, है जिसकी, है जिसके का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताएंगे, रटना नहीं है, समझना है। दोस्तों, हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे, उन्होंने कहा समस्त देवी देवताओं के जो नाम होते हैं और उनके पर्यायवाची होते हैं, वो सभी बहुब्रीहि समास होते हैं, क्योंकि वो योग रूढ़ शब्द होते हैं, क्योंकि इनका तीसरा पद प्रधान होता है। मैंने समास की पहली वाली वीडियो में बताई है, याद रखना, जो शायद 12 या 13 नंबर की क्लास में मैंने फर्स्ट क्लास स्टार्ट किया समास। दोस्तों, उन्होंने बताया कि जो समास होते हैं हमारे बहुब्रीहि समास, समस्त योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास होते हैं, जिनका तीसरा पद प्रधान होता है और वही तीसरा पद अपने आप में क्या होता है? रूढ़ होता है। तो दोस्तों, जितने भी देवी देवताओं के नाम हैं, अगर इनके भी पद संख्यावाची हैं तो इनमें संख्याओं का संहार यानी विनाश नहीं किया जा सकता है। तो पहले हम देते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि स्टूडेंट, अगर मैंने दिया निशाचर, निशाचर, निशाचर स्टूडेंट, तो इसका समास विग्रह होगा निशा में विचरण करने वाला, अर्थात राक्षस, अर्थात राक्षस। अब राक्षस अपने आप में रूढ़ शब्द हो जाता है, यानी इसका संधि विच्छेद करोगे तो ये नहीं टूटेगा, यानी ये क्या हो गया दोस्तों? बहुब्रीहि समास हो गया। जैसे हमने कहा दोस्तों, सरोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आते हैं बार बार एग्जाम में आपके। सरोज, सरह प्लस जा विसर्ग संधि का उदाहरण है, लेकिन समास अगर बात करेंगे दोस्तों बहुब्रीहि समास, तो सरोज का होगा सरह प्लस जा। सरह का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जल, और जा का मतलब जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला, अर्थात याद रखना स्टूडेंट क्या होता है? कमल। ये सरोज कमल का पर्यायवाची है। तो सरोज भी बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है। जैसे हम भगवान शिव के कोई नाम ले स्टूडेंट, याद रखना, तो गलत मत करना अगर आ जाता है तो। जैसे मैंने लिखा त्रिनेत्र, त्रिनेत्र लिखा दोस्तों, क्या लिखा? त्रिनेत्र लिखा। मैंने क्या लिखा? चंद्रचूड़ लिखा। मैंने क्या लिखा? चंद्रमौली लिखा। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमौली लिखा। फिर मैंने क्या लिखा? चंद्रशेखर लिखा, चंद्रशेखर। क्योंकि ये सभी जो नाम मैंने लिखा है ये भगवान शिव के हैं।
तो पर्यायवाची भी अगर आ जाता है ना तो याद रखना बहुव्रीहि समास के ही एग्जाम्पल होते हैं। जैसे त्रिनेत्र दे दे, चंद्रचूड़ दे दे, चंद्रमौल दे दे, चंद्रशेखर दे दे, शूलपाणि दे दे, शूलपाणि दे दे दोस्तों, शूलपाणि, क्योंकि भगवान शिव जो त्रिशूल लिए होते हैं उसीलिए शूलपाणि कहा जाता है। ये सभी बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल होंगे। अभी जाइएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, परेशान बिल्कुल मत होना। क्लास अनवरत चलेगी, 20 दिन में आपकी क्लास पूरी कराने वाले हैं, जल्द अब थोड़ी फास्ट चलेगी क्लास। तो दोस्तों आपने यहां तक देखा, ऐसे जरूरी नहीं, जैसे अगर हम दे दें लंबोदर, लंबोदर, अब लंबोदर का जब संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा स्टूडेंट, दो भागों में इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, लंबा प्लस उदर, लंबा प्लस उदर। लंबा का मतलब क्या होता है, बड़ा, और उदर का मतलब क्या होता है, पेट। बड़ा है पेट जिसका, अर्थात भगवान गणेश को कहा जाता है स्टूडेंट, अपने आप में ये रूढ़ हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, चाहे लंबोदर आए चाहे एकदंत आए, देखो दोस्तों, चाहे लंबोदर दे दे चाहे क्या दे, एकदंत दे दे। एकदंत किसे कहा जाता है, गणेश जी को, क्योंकि एक दंत दयावंत चार भुजाधारी आपने पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट एक दंत दे दे, लंबोदर दे दे, ऐसे प्रश्न आएंगे। जैसे दोस्तों पंचानन दे दे, पंचानन दे दे, षडानन दे दे, षडानन कार्तिक जी को कहा जाता है, पंचानन दे दे, षडानन दे दे, ऐसे बहुत से शब्द आएंगे दोस्तों। ऐसे दे देगा चतुर्भुज, चतुर्भुज, ऐसे दे देगा नीलकंठ, ऐसे दे देगा पीतांबर, ऐसे दे देगा श्वेतांबर, ऐसे दे देगा दिगंबर। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो दोस्तों उसी को क्या कहा जाता है, दिगंबर कहा जाता है। एक बार ध्यान से सुनिएगा, दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो उसे क्या कहा जाता है, दिगंबर कहा जाता है। ऐसे दोस्तों बहुत से सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे मैंने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, अतनु, अतनु तन रहित है जो, जैसे अनंग अंग रहित है जो, रथपति, रथपति, रति है जिसके पति जो प्रेम करते हैं, अर्थात जैसे मकर ध्वज, मकर ध्वज। स्टूडेंट ये किसके पर्यायवाची हैं, सब कामदेव के हैं। किसके हैं, कामदेव के हैं। और एग्जाम में आते हैं तो आप गलत कर देते हो। तो अतनु आ जाए, अनंग आ जाए, रथपति आ जाए, मकर ध्वज आ जाए, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, कामदेव के हैं दोस्तों। बात समझ में आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट ऐसे आता है बहुत प्यारा एग्जाम्पल, जैसे अब जो किताबों में नहीं मिलता आएगा, जैसे स्टूडेंट आएगा पतझड़, पतझड़ आता है, पतझड़ ऋतुओं में झड़ने वाले पत्ते, अर्थात एक विशेष ऋतु होता है वसंत ऋतु। पतझड़ आ जाए, बारहसिंहा आ जाए, बच्चे बहुत गलत करते हैं, बारहसिंहा। अब बच्चे ये द्विगु समास मान देंगे, पर द्विगु समास नहीं है बारहसिंहा, याद रखना स्टूडेंट। बारहसिंहा क्या है स्टूडेंट, बहुव्रीहि समास है। और ऐसे आता है श्वेत पत्र, एक सरकारी दस्तावेज के लिए कार्यवाही होती है जो हर एक शासन प्रशासन के लिए यूज किया जाता है, श्वेत पत्र आता है। यहां तक की बात आप समझ चुके होंगे, एक बार इसकी साथ लो स्टूडेंट। यानी मेरा कहने का मतलब यह है, समस्त देवी देवताओं के नाम जो होते हैं अगर कहीं भी आ जाए तो स्टूडेंट याद रखना वो सभी के सभी क्या होंगे, हमारे बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल होंगे। जरूरी नहीं कि सारे एग्जाम्पल हम यहाँ कराएं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हम देने वाले हैं क्वेश्चन, वो आपके एग्जाम में आते हैं, तो गलत मत करिएगा। जरा हम इधर लिख रहे हैं, अब देखो ध्यान पूर्वक स्टूडेंट। अब कहीं भी आप रहना, यदि इस चीज से वाकिफ नहीं रहेंगे तो आपका प्रश्न क्या होगा, गलत हो जाएगा। जैसे मैंने दिया दोस्तों, स और सह उपसर्ग, स और सह उपसर्ग वाले सामासिक पद हमेशा क्या होते हैं, बहुव्रीहि समास होते हैं। स और सह उपसर्ग वाले सामासिक पद हमेशा क्या होते हैं, बहुव्रीहि समास होते हैं। लेकिन सह और
सह और सह का अर्थ जहां साथ या सहित के रूप में निकले, जहां साथ या सहित के रूप में अर्थ निकले, स्टूडेंट, वहां होगा बहुव्रीहि समास। जैसे हम एग्जाम्पल लिखें, सभ्राता लिख दिया दोस्तों मैंने, जैसे मैंने लिख दिया सपत्नीक। देखो स्टूडेंट, मैंने क्या लिखा, सपत्नीक लिख दिया, सत्परामर्श लिख दिया, देखो सभ्राता लिख दिया, सपत्नीक लिख दिया, सपरिवार लिख दिया, सपरिवार लिख दिया दोस्तों, देखो सपरिवार लिख दिया। ऐसे ही आएगा बहुत सारा। जैसे हमने लिखा सहपाठी, साथ पढ़ने वाला। तो स्टूडेंट, जहां सह और सह उपसर्ग जिस सामासिक पद के साथ आते हैं लेकिन वो साथ या सहित का अर्थ दें, याद रखना वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे यहां दिया गया है सभ्राता, यानी जहां भाई साथ में हो, छोटे भाई के साथ बड़ा भाई या बड़े भाई के साथ छोटा भाई, जैसे राम लक्ष्मण। जैसे सपत्नी, जहां पत्नी साथ में हो, जैसे माँ सीता श्री रामचंद्र जी की बात हो रही है। जैसे सपरिवार, जहां परिवार साथ में हो, सहपाठी जहां साथ पढ़ने वाला हो। लेकिन स्टूडेंट, अगर यही स और स, अगर स उपसर्ग किसी अन्य शब्द के साथ आता है, सामासिक शब्द के साथ, अगर उसकी विशेषता बतलाने लगता है तो वो बहुव्रीहि समास नहीं होगा, वो कर्मधारय समास होगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई है, जरा देखो, हम बता रहे हैं आपको कैसे आपको पकड़ना है स्टूडेंट, है ना। तो जरा देखो, अब बता रहे हैं आपको। अगर जैसे एग्जाम्पल आ गया यहां, जैसे सपूत, जैसे क्या आ गया दोस्तों, सपूत आ गया, जैसे सपूत आ गया, तो स्टूडेंट अब जरा देखो, यहां सपूत ये बहुव्रीहि समास नहीं होगा, क्योंकि ये पुत्र की विशेषता बता रहा है। कैसा पुत्र, अवसा का मतलब होता है यहां अच्छा, तो ये कर्मधारय समास होगा सपूत, ये कर्मधारय समास होगा सपूत, इतना याद रखना, नहीं तो फिर गलत कर दोगे, क्योंकि पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया है इसके बारे में सब कुछ। कर्मधारय समास में बहुत अच्छे से मैंने डिफाइन किया है सारी चीजों को, है ना स्टूडेंट। तो एक बार आप इसकी साथ ले लो स्टूडेंट। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। जी हाँ दोस्तों, और ये भी बता दूं, अब आपका नया टॉपिक कुछ आने वाला है और मैं एग्जिट पोल पर जरूर आपको बता दूंगा नया टॉपिक कौन सा इस बार आएगा आपके सामने। दोस्तों, बस यहीं तक आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को ही विराम देता है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।